एहतशाम साहब, ये जो चार्जशीट है यूएन और मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से एक तरह से एक चार्जशीट आई है और आप समझते हैं कि अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकंजा सख्त होगा, ग्लोबली जो प्रेशर आएगा और रजीम चेंज के हालात बनते हुए देख रहे हैं आप अफ़गानिस्तान में? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम ना अभी जिस तरह जनरल साहब ने कुछ बातें बताई हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है, लोग किस तरीके से कहत की तरफ जा रहे हैं, ख़वातीन बच्चियों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन आप देख लें इनके रवैये क्या हैं। देखिए, वो जो बार बार बात आती है कि वो एक कबायली माशरे के तौर पर ऑपरेट करते हैं, वो अब 40-45 साल हो चुके हैं, हम ना वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे कि हमने एक मुल्क के तौर पर ऑपरेट करना है। तो फिर बार बार बात आती है 2021 में जब अमरीकी गए हैं तो जो दुआ माहिदा था उसमें था कि जी आप एक बाकायदा एक जिसको कहते हैं नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। वो आज भी देख लें, उज़्बक देख लें, उसके बाद हज़ारा देख लें, ताजिक देख लें, नॉर्दर्न अलायंस वाले बाहर हैं। ये एक छोटा सा टोला बैठा हुआ है जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्निशन इनकी दुनिया नहीं कर रही। और आप आए थे जनाब जिसको कहते हैं अबूरी हुकूमत के तौर पे, 4 साल से ज़्यादा हो गया आप अबूरी हुकूमत के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, हम ना 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई हैं। एक तो पूरी दुनिया जो है ना अब उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है। आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट का, ट्रस्ट का, एक वॉशिंगटन पोस्ट की भी एक रिपोर्ट आ गई है, वो भी यही बात कर रही है। पिछले हफ्ते जर्मनी के एक अखबार में बड़ी डिटेल इस बारे में रिपोर्ट्स आई थी। अभी आप देख लें 2 हफ्ते पहले तेहरान में कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको बुलाया गया है, तालिबान की गवर्नमेंट नहीं गई, वहाँ पे पाकिस्तान था, ईरान था, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, वहाँ पे नहीं गए। ये क्यों नहीं गए? इनको पता था कि वहाँ पे जाके लोग पूछेंगे कि तुम्हारा मुल्क जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, दहशत गर्दी के लिए नहीं गए। वहाँ से एलामिया जो जारी किया गया, उनको कहा गया कि दहशत गर्दी हो रही है, आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, हम सायों के ख़िलाफ़ रोके नहीं रुक रहे। अब देखें, सवाल यह है कि पिछले हफ्ते जो बहुत बड़ा वाक़या मेरी नज़र में हुआ, हम ना 1000 से ज़्यादा अफ़गान स्कॉलर्स हैं, सहाफ़ी हैं और जिसको कहते हैं रिलीजियस लोग हैं, उन्होंने डिमांड की है कि हमारी सरजमीन जो है ना उसको रोका जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। वो बिल्कुल जिसको कहते हैं दे आर लीस्ट बॉर्डर, कि इस पर उन्होंने कोई एक्शन लेना ही नहीं है। अभी चंद दिन पहले की बात है हम ना कि एक जमात इस्लामी के अहम लीडर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर इब्राहिम साहब। उनका मैंने इंटरव्यू देखा एक चैनल के ऊपर, वो वहाँ से काबुल से होकर आए थे। वो कहते मैं वहाँ इनके TTA के लोगों से मिलना, अफ़गान तालिबान से, और बड़े बड़े लोगों के भी नाम भी लिए उन्होंने। और कहते मैंने उनको कहा कि यार देखें, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुसलमान हैं एक दूसरे, आप पाकिस्तान ने इतनी आपको सपोर्ट की, हर दौर में की। तो वो कहते हैं जी हम बात मानते हैं, हमारी मजबूरी हैं, ये बात मान रहे हैं कि दहशत गर्दी हो रही है, मजबूरी क्या है कि हमने TTP के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना। अब तो बड़ी वाज़ेह तौर पे अब्दुल्ला अखुंज़ादा ने जिस तरह बातें की हैं, तो वो सब लोग यही कह रहे हैं जी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वो कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी हमारी जिस तरह की है उसकी हिकमत अमली में हमारे साथ रहे हैं, तो हम लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब ना मेरी इत्तला है कि आखिरी बात जो उनको बताई गई है वो सीधा सा पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान विल एक्ट इफ़ यू फेल टू एक्ट। तो इसका मतलब है कि 2 वाक़यात हुए हैं, आपने देखा इसी महीने में, नवंबर के महीने में कचहरी में धमाका इस्लामाबाद में, और फिर FC हेडक्वार्टर पेशावर में हमले के बाद तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जी अब इसके बाद जो है ना हम करेंगे। आपने देखा फिर आपने जिस तरीके से अगस्त में पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी वहाँ पर काबुल और कंधार में, उसके बाद से हाथ पाँव कामे थे, वापस आए, हाथ पाँव जोड़े जी ना करें। अभी पाकिस्तान उनको जिस तरीके से तजारत बंद है, थोड़ी सी खुली है, और जिस तरीके अफगान ट्रांसलेट का उन पर बोझ बढ़ रहा है, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो इस पे भी दे आर सिंपली अनमूव्ड ना, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अभी तो ये है कि अमेरिकन बाइडन दे रहा था उनको $45 मिलियन हर महीने, अब कहा जा रहा है कि इंडियन और इजरायली उनको दे रहे हैं। अब इनके कहा जा रहा है कि एक बाकायदा एक शहर आबाद कर दिया इसराइल में जहाँ अफगानी है, और वहाँ जाके उनको जिस तरह तरबियत दी जाती है, हिंदुस्तान भी पूरी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पैसे की बात है, हम ना कोई नज़रियाती बात नहीं है। उनको पता है, अभी देखें अफ्यून फिर शुरू हो गई वहाँ पे कल्टिवेशन, पाकिस्तान का 13 इलाका है, उनका इलाका है, वो कहा जा रहा है $800 मिलियन से $1 बिलियन की उनकी कमाई है। वो तो आप देख लें कबायली माशरे हैं, उनके लीडर्स हैं सारे, वो पैसा तकसीम हो जाता है, नीचे लोग मर रहे हैं फिर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। हाँ, एक बात है कि अब जिस तरीके से आइसोलेट होना शुरू है पाकिस्तान, उस तरह रजीम चेंज में हमने अपने सवाल पूछा, पाकिस्तान उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे अंदर आवाज़ें शुरू हो गई हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, नॉर्दर्न अलायंस वाले दोबारा एक्टिव हो गए हैं कि जी इसको हमने काम को आगे लेके जाना है। और फिर पाकिस्तान डरता है, सच्ची बात है, इनके झगड़े होंगे तो फिर मसला वही है, पाकिस्तान की तरफ आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।